खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला यूपी पहला राज्य बन चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को डेडिकेटेड जो अस्पताल रहे हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि L1, L2 और L3। अब यहां पर 1 लाख बेड तैयार किए जा रहे हैं। सभी जिलों में लेवल 1 और 2 के अस्पताल पूरे तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार के, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर L1 और L2 के अस्पताल तैयार किए गए हैं। प्रदेश में लेवल 3 के 25 अस्पताल तैयार किए गए हैं। तो लेवल 3 के जो अस्पताल हैं उनकी तादाद 25 है, यानी कि हर 3 जिलों पर एक अस्पताल। L1 अस्पतालों में सामान्य बेड के अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें वेंटिलेटर को पहुंचाया जाएगा। L3 में जहां पर वेंटिलेटर, ICU, डायलिसिस की व्यवस्था रहेगी। टीम 11 की बैठक में श्रमिकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून तक 20,000 जांच रोजाना करने का आदेश दिया है। तो L2, L1 अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाएगी। L3 अस्पतालों में वेंटिलेटर और ICU के साथ साथ में डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। आज जो चर्चा हुई उस चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए दिशा निर्देश हैं, क्योंकि जिस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उसको और बढ़ाने की बात की गई है। हर जिले में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है, जैसा कि पहले से जिक्र हो रहा था। तो यूपी में बेहद सस्ते और पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो कि अब लेवल 3 और L3 और L2 के अस्पतालों में ये सुविधा दी जाएगी वेंटिलेटर की। सामान्य बेड के अलावा ऑक्सीजन की भी व्यवस्था L1 में की गई है। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ में सीधे इस वक्त ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ में टीम 11 के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक और ख़ास तौर पर L3, L2, L1 के अस्पतालों को लेकर के जो बेड की सुविधा के साथ साथ वेंटिलेटर और जो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर टेस्टिंग की जो बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अब दशा और दिशा इन दिशा निर्देशों के बाद में किस तौर पर बदलती हुई दिख रही है? सबसे पहले आज बैठक का नतीजा क्या रहा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर 5 जो टीम 11 की बैठक थी वो बैठक उनकी चल रही है। टीम बैठक के बाद अभी थोड़ी देर में मीडिया के लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू होंगे और ये उनकी कोरोना के दौरान की पहली पीसी होगी। अभी तक जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है, शायद ये पीसी में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बताएंगे कि क्या निर्णय लिया गया है। वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 लाख का टारगेट रखा गया था बेडों का, वो पूरा कर लिया गया है। देश का पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है जहां पर कोरोना की जंग के लिए इतनी बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था की गई है। ये सारे बेड L1 अस्पताल में होंगे। जो L1 अस्पताल होगा उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। L2 का जो होगा उसमें ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी और साथ ही जो L3 के अस्पताल होंगे उसमें पूरी हाईटेक व्यवस्था होगी। ICU होगा, वेंटिलेटर होगा, साथ ही डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर कोरोना की जंग लड़ने के लिए तैयारियां कर चुका है। जहां तक जांच की बात है, जांच का भी दायरा मुख्यमंत्री ने बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब 10,000 जांचें होंगी, प्रतिदिन 10,000 लोगों में संक्रमण की जांच की जाएगी। साथ ही 15 जून के बाद ये दायरा बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। यानी लगातार प्रदेश सरकार अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रही है, चाहे वो बेडों की संख्या का मामला हो, चाहे वो जांच का दायरा बढ़ाने की बात हो। इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई थी, जहां पर 4 से 5 वेंटिलेटर सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। अस्पतालों में वो काम कर
कर रहे हैं। अगर बात की जाए कोरोना के संख्या की तो ये करीब 7,000 से ज़्यादा पहुंच चुका है, लेकिन एक्टिव केसें 2800 से ही कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में जो व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों की तैयारियों के हिसाब से पूरा चाक चौबंद व्यवस्था पूरे तरीके से संसाधनों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं को लेकर के इस कोरोना काल के अंदर अस्पताल की सुविधाओं के साथ साथ में टेस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इन तीनों मोर्चों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रणनीति तैयार की है, अब उसका असर और उसका नतीजा अब दिखने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के तमाम राज्यों में नंबर 1 में इस सुविधा को देने में हुआ है। बिल्कुल, अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो अब तक जो लैब थे उनकी संख्या 30 से ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही एक मशीन मंगाई गई है, उनकी संख्या 20 है, उसे 2 नेट मशीन कहते हैं। इससे 2 घंटे में जांच का नतीजा सामने आ जाता है। कई जिलों में और कई अस्पतालों में देखने को मिल रहा था कि जो मरीज इमरजेंसी के दौरान आते हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर देते हैं और बाद में जब जाँच होती है तो पेशेंट जो आता है इलाज करवाने कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। ऐसे में तमाम डॉक्टरों को भी क्वारंटाइन करना पड़ता है, उनकी जांच करवानी पड़ती है। इससे बचने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी 75 जिलों में एक 2 नेट मशीनें लगाई जाएं, जिससे कोरोना की जांच 2 घंटे में ही हो सके। इससे फायदा उन सारे डॉक्टरों को होगा कि जो गंभीर रोगी आएंगे अस्पताल में 2 घंटे के अंदर ही उनकी जांच कर ली जाएगी और उनके इलाज करने में सुविधा होगी। डॉक्टर अब तक डर रहे थे, उनके अंदर एक भय रहता था कि कहीं ये पेशेंट हमारा कोरोना पॉजिटिव ना हो। रणनीति के जरिए कहीं न कहीं तमाम समस्याओं के समाधान के साथ साथ में जमीनी स्तर पर हालात को बेहतर करने की जो कोशिश और जो प्रयास है, उसका असर कुछ इस शक्ल में आ रहा है, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को पहली श्रेणी में दूसरे राज्यों के मुकाबले ला करके खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।